अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम इमरान शाहीन है और मैं इस वक्त लोधरा के इलाके दुनियापुर में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे दोस्त मोहम्मद असलम यहाँ पे मौजूद है। आज हम उनके यहाँ पे जो बाड़ा है उसमें आए हैं, तो यहाँ की आपको सरगर्मियाँ और बड़ी दिलचस्प बातें आपको सुनाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो ये मेरे साथ मौजूद हैं, ये इनका बाड़ा है, ये इनके जानवर हैं, और ये पीछे हमारे आप देख सकते हैं कि ये कपास के खेत हैं। यहाँ पे फसल जो है ना वो तैयार है और यहाँ से कपास की चुनाई भी होती रहती है। तो सफ़ेद कपास वो भी आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पे इनके ये जानवर जी। तो ये एक नया कटा है, और उसके बाद ये जो भैंस है उसका ताज़ा दूध वो धोया जा रहा है। ये भैंस का कट्टा है, ये भी नया कटा ही है। तो कितने दिनों का है जी ये कटा? 15 दिन का ये कटा है। ये माशाल्लाह भैंस बड़ी खूबसूरत। तो अभी इसकी ना दूध की धोने की तैयारी हो रही है, चुवाई की तैयारी हो रही है। तो ये दूध धोने का चुवाई का आगाज़ हो चुका है। 15 दिन का ये कट्टा, यानी इसको भी नया कट्टा कह सकते हैं। तो उसको खोलते नहीं हैं, बांध के रखते हैं नया कट्टा। तो यहाँ पे गायें भी मौजूद हैं, और यहाँ पे इस तरफ ये मोर, मुर्गियाँ, ये मोरनी है। और एक बड़ी दिलचस्प बात जिस पर हम शायद कभी कम गौर करते हैं, वो सामने गुलहरी। देखिए ये जो मोर है ना, मोर परिंदों में सबसे खूबसूरत तस्वर किया जाता है, लेकिन जो मोरनी है इसका भी आप हुस्न देख सकते हैं। तो ये एक बड़ी कुदरत की करिश्माती बात है कि जितने भी नर हैवानात होते हैं वो अक्सर खूबसूरत होते हैं, और ये जो मोर है परिंदों में सबसे खूबसूरत परिंदा तस्वर किया जाता है। और ये इनके बाड़े का पपी यहाँ पे मौजूद है, जानवरों के साथ जो होता है। ये टर्की। तो ये मुझे बता रहे थे कि ये जो टर्की है इसके साथ जो उसके दूसरे और वो बच्चे सारे पहले तो अंडे जो थे वो उसके ज़ाया हो गए, 100 से ज़्यादा अंडे, फिर 13 बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो गर्मी की वजह से और मौसम की शिद्दत की वजह से वो सारे बच्चे भी मर गए। तो अब ये अकेला टर्की एक रह गया, इसकी मादा भी चली गई, और ये सामने भी जानवरों का बाड़ा है, और वो पपी उस तरफ से वो जा रहा है। ये ताज़ा दूध जो अभी धोया गया है, भैंस का ताज़ा दूध बिल्कुल फ्रेश, गर्मा गर्म, ताज़ा तरीन। तो अभी ये हम ज़रा नोश करेंगे, बिल्कुल ताज़ा फ्रेश दूध। इस दूध की जो फ्रेशनेस है वो भी बड़ी कमाल की है, मिठास भी कमाल किया। जिसको आप पीते हैं तो आपको वो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, और उसका लज़्ज़त भी है और मज़ा भी है। तो जो ताज़ा दूध है बिल्कुल ताज़ा जो थनों से निकलता है, उसकी गरमाइश और उसकी हरारत और साथ उसकी जो लज़्ज़त है ना, वो उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। जब ये दूध ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर फिर आगे जाता है, तो फिर इसका वो मज़ा नहीं रहता। फिर उसको गर्म भी करना पड़ता है, उबालना भी पड़ता है, फिर हम उसको पीते हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल ताज़ा, ये ताज़ा दूध अभी देखें इस तरफ, ये जो दरी है, तो ये माशाल्लाह ताज़ा भैंस है। तो ये इसका कट्टा और ताज़ा दूध, और ये खूबसूरत माहौल, चारों तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। दूध इसकी जो पीने का मज़ा हमेशा, मुझे जब भी इस तरह के इलाके में आने का इत्तेफाक होता है, तो पीने का जो मज़ा होता है वो किसी और दूध में नहीं होता। जितना मर्जी आप इसमें एसेंस डाल रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना जो फ्लेवर डाल रहे हैं, इसमें आप जो है ना मलाई भी डाल रहे हैं ऊपर से इजाफी, या फिर जो मर्ज़ी करें, जो मज़ा इस दूध का होता है वो किसी दूसरे दूध का नहीं, जो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा निकाल के थन से गर्मा गर्म पड़ता है। के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि अगर आपको कोई दूध की दावत पेश करे तो उसको नहीं ठुकराना चाहिए। जो 3 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आपको पेश की जाएँ तो आप उनकी दावत को रद्द नहीं कर सकते, उनमें से एक ये दूध के पीने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मखसूस दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहि व ज़िदना मिन्हु। कोई भी चीज़ें हम जो खाते हैं ना, उन सब के लिए एक ही दुआ है, लेकिन दूध एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से हमें वो दुआ सिखाई। तो वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहि व ज़िदना मिन्हु। तो ये मखसूस इसकी दुआ है दूध की। हम सबको ये दुआ आनी चाहिए, याद करनी चाहिए। जब भी हम दूध पिएँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें सिखाई हुई दुआ है उसको पढ़ना चाहिए। और ये दूध एक ऐसी चीज़ है
جو ہر لحاظ سے مکمل خوراک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جہاں پہ جنت کے انعامات کا ذکر کیا کہ مومنوں کو جنت کے اندر کیا کچھ پینے کو ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں ملیں گی، ان میں سے ایک تازہ دودھ بھی ہے۔ تو یہ دودھ جو مکمل غذا ہے اور سب سے بہترین غذا ہے، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں نا دنیا کے اندر، تو ان سب کے اندر بیسک جو ہے وہ دودھ ہی ہے۔ دودھ سے ہی ساری چیزیں بنتی ہیں، دودھ سے ہی سارا کچھ تیار ہوتا ہے، تو یہ بڑی بیسک خوراک کا حصہ ہے۔ تو ہم جب بھی دودھ پئیں تو ہمیں کبھی اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم یہاں کے جو ہمارے دوست ہیں اسلم بھائی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آنے کی دعوت دی اور تازہ دودھ بھی پلایا اور یہ سارا کچھ منظر بھی ہمیں دکھایا، تو بہت بہت شکریہ لگے۔